हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यदि आपने पहले से कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और उसका प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में, तो उसका किस तरीके से टैक्स बेनिफिट आप अपने आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं, कितना क्लेम कर सकते हैं, इन सब बातों को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली आप लेते क्यों हैं? अपने लिए भी लेते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए लेते हैं, ताकि कोई भी इस प्रकार की ऑल ऑफ सडन यदि चीज़ें होती हैं, ईश्वर ना करे कि ऐसी कोई चीज़ें हों, लेकिन यदि होती हैं तो आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपका हॉस्पिटल में जब आप जाएं तो आपको ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े, और सारा का सारा खर्चा क्या करती है, हेल्थ इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी वहन करती है। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा आपको एक तो हेल्थ में मिलता है और दूसरा होता है कि आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। तो यदि आपको पता रहेगा कि टैक्स में सरकार आपको किस तरीके से बेनिफिट देती है हेल्थ इंश्योरेंस पर, तो आप अपने आईटीआर में इस इंश्योरेंस के प्रीमियम को दिखा करके आप अपने इनकम को कम कर सकते हैं और अपने टैक्स को आप कम कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का टैक्स बेनिफिट है ये किसे मिलता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को और एचयूएफ को मिलता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन से खर्चे यहाँ पे कवर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली चीज़ तो ये कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, चाहे अपने लिए चाहे फैमिली के मेंबर्स के लिए, और उस पर जो भी आपने प्रीमियम पेमेंट किया है, लेट सपोज कि आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो भी आपने प्रीमियम पेमेंट किया है, तो असेसमेंट ईयर 24-25 में उसका क्लेम आप कर सकते हैं। इसके बाद होता है मेडिकल एक्सपेंडिचर। आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिया है, लेकिन आप कोई भी सीरियस इलनेस आ गई, कोई ऑल ऑफ सडन ऐसी प्रॉब्लम आ गई और आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, उस पर आपके खर्चे हो गए, तो उसका भी क्लेम आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कंट्रीब्यूशन टू CGHS, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में यदि आप कोई भी कंट्रीब्यूशन अपना करते हैं तो उसका भी क्लेम आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद होता है रूटीन चेकअप। अब रूटीन चेकअप में आप जो है, मान लीजिए कि बीमारी को पहले से पता करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप कराते हैं, कि आप समय समय पे जा कर के अपना ब्लड जांच कराते हैं, समय पे एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता लग सके कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बीमारी हमारे अंदर पनप रही है, ठीक है। तो उसके लिए भी जो खर्चा आप करते हैं वो भी एक्सपेंसेस इसमें कवर्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो ABC पॉइंट आप देख रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल एक्सपेंडिचर और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का कंट्रीब्यूशन, ये आपको डिजिटल पेमेंट ही केवल करना है। यदि आप इसमें कैश पेमेंट करेंगे तो आप इसका क्लेम नहीं कर सकते, आप इसकी टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन रूटीन चेकअप में यदि आप कैश में भी पेमेंट करेंगे तो भी ये अलाउड होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो टॉपअप करते हैं लोग हेल्थ प्लान में, वो भी कवर्ड है। क्रिटिकल इलनेस के लिए यदि कोई प्लान आपने ले रखा है तो उसका भी इसमें कवर्ड होता है, आपको इसका भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब इसका जो टैक्स बेनिफिट वो किसके लिए मिलता है? क्या हम अपने भाई का, अपने बहन का, या फिर ये कह लेते हैं कि अपने फ्रेंड का, कोई रिलेटिव के लिए यदि हम हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो क्या उसका क्लेम हम ले पाएंगे अपने आईटीआर में? तो दोस्तों, यहाँ पे पर्सन को भी कवर्ड किया गया है कि आप किसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बाई करेंगे तो उसका आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आप अपने खुद के लिए या स्पाउस के लिए, ठीक है, या कोई चिल्ड्रेन जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हो उसके लिए, या अपने पेरेंट्स के लिए, बस यही 4 लोग इसमें कवर्ड हैं। इसके अलावा और कोई भी कवर्ड नहीं। यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते भी हैं तो उसका फ़ायदा आपको आईटीआर में देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप ज़बरदस्ती यदि आईटीआर में क्लेम करते भी हैं तो फिर उस केस में आपको नोटिस भेज करके आपसे जवाब मांगा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो भी आप डिडक्शन क्लेम करेंगे इसका पूरा बाकायदा आपके पास प्रूफ होना चाहिए। मेडिकल जो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका रसीद होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। अब हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो बेनिफिट मिलता है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 80D में मिलता है, ठीक है। तो सेक्शन 80D में ये सारे रूल्स बताए गए हैं कि कौन इसमें व्यक्ति कवर्ड है, किसके लिए अप्लाई होता है, कितना अमाउंट का क्लेम आप ले सकते हैं, सब कुछ इसमें बताया गया है। तो यदि आप डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो वहाँ भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं 80D में कैसे डिडक्शन मिलता है। यहाँ पे जो डिडक्शन आप देख रहे हैं अमाउंट का, ये डिपेंड करता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस किसके लिए ले रहे हैं। तो यदि आप सेल्फ के लिए या फैमिली के लिए, यानी आपके बच्चे हो गए, आपकी स्पाउस हो गई, और इसमें से कोई भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन नहीं है,
तो ऐसे केस में आप प्रीमियम जो पे कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस का, उसमें मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद साथ में यदि आपने रूटीन चेकअप भी कराया हुआ है तो आपको 5,000 रुपये का यहाँ पे छूट मिलता है। लेकिन ये 5,000 रुपये का छूट आपको अलग से नहीं मिलता है, इसी 25,000 में भी इंक्लूड रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने 20,000 रुपये आपने प्रीमियम का दिया और आपने रूटीन चेकअप पे लेट सपोज कि आपने 5,000 रुपये खर्च कर दिया, तो आप 25,000 रुपये टोटल यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 25,000 का आपका क्लेम आएगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है कि यदि हम सेल्फ और फैमिली के लिए तो ले ही रहे हैं, साथ में अपने पेरेंट्स के लिए भी ले रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स जो यहाँ पे हैं वो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो ऐसे केस में 25,000 तो हमें मिलेगा ही, साथ में पेरेंट्स का भी यहाँ पे 25,000 रुपये मिलेगा। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 रुपये पहले से इसमें इंक्लूडेड है, तो टोटल यहाँ पे 50,000 रुपये तक का डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सेल्फ और फैमिली के लिए तो हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, लेकिन साथ में पेरेंट्स का भी हमने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, उसका प्रीमियम हम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यह है कि पेरेंट्स यहाँ पे क्या हो जाता है, सीनियर सिटीजन हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, 25,000 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपके पेरेंट्स का यहाँ पे लिमिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी 50,000 रुपये तक का क्लेम आप अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पे रूटीन चेकअप में अगेन 5,000 रुपये आएगा, लेकिन टोटल यहाँ पे आपको 75,000 रुपये का डिडक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है कि सेल्फ और फैमिली के लिए प्लस पेरेंट्स के लिए हम ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, सभी सीनियर सिटीजन हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए आप सेल्फ हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं और साथ में आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन हो गए, या फिर आपकी वाइफ जो है, बच्चे हैं, बच्चे तो सीनियर सिटीजन नहीं होंगे, आपकी वाइफ हो सकता है सीनियर सिटीजन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सिनारियो हो सकता है आपके केस में। तो ऐसे केस में क्या होगा कि प्रीमियम 50,000 रुपये सीनियर सिटीजन के जैसे मिलता है वो मिलेगा, साथ में जो पेरेंट्स हैं उसका 50,000 रुपये अलग से आपको मिलेगा, और 5,000 रुपये का रूटीन चेकअप, और टोटल यहाँ पे मैक्सिमम 1,00,000 रुपये तक का आप क्लेम यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो कॉमन सवाल पूछा जाता है कि यदि हमने इसमें से किसी भी व्यक्ति का यदि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया तो क्या हम जो भी उसके ऊपर खर्चा करते हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं, दवा ववा पे खर्च करते हैं, या फिर उसका छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ उस पर खर्चा हो जाता है, तो क्या हम उसका क्लेम ले सकते हैं? तो दोस्तों उसके लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए भी यहाँ पे आपको थोड़ी सी छूट दी गई है, लेकिन शर्त बस ये है कि वो जिसका भी मेडिकल एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, सीनियर सिटीजन होना चाहिए। अब कोई सेल्फ हो सकता है, फैमिली में कोई मेम्बर हो सकता है, या पेरेंट्स हो सकता है। तो यदि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं और आपने उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो 50,000 रुपये तक का क्लेम आप उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए आप ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट ये आ जाता है कि यदि हम अपना असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR फाइल हम करेंगे, जिसका कि फाइनेंशियल 23 और 24 है, और 23-24 में जो भी हेल्थ इंश्योरेंस आपने करा रखा है उसका प्रीमियम का भी डिडक्शन हमको लेना है, तो अब हमारा रूल जो है गवर्नमेंट ने बदल दिया है। तो ऐसा क्यों है, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा। ऐसा इसलिए है कि असेसमेंट ईयर 24-25 में जो ITR है आपकी वो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में ही देखने को मिलेगी। तो आपको एक टाइम दिया गया है कि 31 जुलाई के पहले आप ओल्ड टैक्स रेजिम में ITR फाइल करना चाहते हैं तो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप ऑप्ट नहीं करेंगे तो 31 जुलाई के बाद वाली जो ITR आपकी होगी वो बिलेटेड ITR होगी, और बिलेटेड ITR में आप न्यू टैक्स रेजिम में ही आपको हर हाल में ITR अपना फाइल करना पड़ेगा। बिलेटेड ITR आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 31 जुलाई तक आपको ये बेनिफिट लेना है तो आप 31 जुलाई तक अपनी ITR को फाइल कर दें। उसके बाद की जो ITR होगी वो न्यू टैक्स रेजिम की ITR होगी, और न्यू टैक्स रेजिम में ये सारे डिडक्शन कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, तो यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में अपनी ITR को फाइल करना चाहते हैं तो फिर आपको ड्यू डेट के पहले या ड्यू डेट के बाद का कोई भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में तो ये बेनिफिट्स है ही नहीं है और आपको ये बेनिफिट चाहिए भी नहीं। तो ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अलर्ट होना, यहाँ पे रूल थोड़ा सा चेंज है। तो आई होप कि आपको होम लोन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।